नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 18 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट 14 अगस्त 2020 के लिए है। दोस्तों, यह जो चैप्टर है विद्युत, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में 8 से 10 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं। और वो चैप्टर जो जिस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पोर्शन यही है दोस्तों, ओम्स लॉ। तो आई होप आप इस वीडियो को बेहतर तरीके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से देखेंगे और स्किप करके नहीं देखेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और इससे जुड़ी हुई जितने क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। तो आइए दोस्तों, ओम्स लॉ होता क्या है। पहले पहला कंसेप्ट यही है, जो ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ को पहले डिफाइन कर किया जा सकता है। या तो आपको ओम्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा या फिर ओम्स लॉ का नियम पूछेगा, उसके बाद देखेंगे दोस्तों। तो ओम्स लॉ जो है ना, देने वाले जो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, वो जर्मनी के थे दोस्तों। तो उन्होंने जो ओम्स लॉ के बारे में बताया, जो किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी धातु के तार यानी मेटल के तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर अर्थात वी में परस्पर संबंध पता चलता है। इसी को ओम साहब ने ओम्स का लॉ अपने नाम के ऊपर ही ओम का नियम का प्रतिपादन किया। तो आइए, ओम्स लॉ होता क्या है बेसिकली। ओम्स लॉ एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थिति समान रहनी चाहिए। अर्थात दोस्तों, जब विद्युत विभवांतर ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, अगर विद्युत विभवांतर कम होगा तो करंट कम होगा। तो आइए दोस्तों, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो V से विभवांतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका जो एसआई मात्रक होता है V, वोल्ट, और I विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रतिरोध को, जिसका एसआई मात्रक होता है ओम। और दोस्तों, ये तीन जो ये एसआई मात्रक है, ये 100% एक आपके एग्जाम में 3 सेट बनते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के, उसमें से किसी न किसी में 100% पूछेंगे, क्या पता आपके में ही पूछ ले। तो इसलिए करके इसे आप बेहतर तरीके से मतलब समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इसे अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसमें जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट का जो क्वेश्चंस का जो आंसर, कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए गए हैं, इसी से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम बताइए और आई वी और आर के बीच क्या संबंध है, और आई के बीच ग्राफ खींचिए। तो दोस्तों, ये ग्राफ भी खींचना है इसमें। तो ओम का नियम, एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, अर्थात दो, एक सेल होता है, एक सेल जैसे आपने टॉर्च वाले बैटरी भी देखा होगा, उसमें जो है ना एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो कह रहा, दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा। जैसे कि आप एक और देख सकते हैं, आपके लिए एक बेहतर एग्जांपल होगा, जब आपके घर में स्विच होगा तो उसको ऑन ऑफ कर, स्विच के थ्रू जब आप किसी घर में फ्रिज एसी वगैरह चलाते हैं, तो वो भी जो है ना इसका एग्जांपल है दोस्तों। तो प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थिति समान रहनी चाहिए। तो अर्थात दोस्तों, जो ये विद्युत विभवांतर अगर ज़्यादा होगा तो करंट विद्युत भी ज़्यादा होगा, अगर विद्युत विभवांतर कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो V से वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, I से विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं, R को रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का होता है और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का होता है। तो इसीलिए V इक्वल टू R इंटू आई। आर क्या होता है, समानुपातिक नियतांक है, मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट अर्थात जो है ना, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसे
और I इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो दोस्तों I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R। इसका मतलब होता है प्रतिरोध बढ़ेगा तब विद्युत भी बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध घटेगा तब विद्युत भी घटेगा, और विद्युत विभवांतर बढ़ेगा तब विद्युत भी बढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर घटेगा तब विद्युत घटेगा। आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सरल भी रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि तार द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है और विभवांतर भी बढ़ती है। तो इसमें दोस्तों आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी का, तो यहाँ धारा भी बढ़ रही है तो विभवांतर भी बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो अब उसके बाद एक नोट दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा लगभग ये क्वेश्चन आती है निक्रोम। निक्रोम किन किन धातुओं से मिलकर के बना होता है? तो कॉपर प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, कॉपर प्लस निकेल प्लस क्रोमियम। इसका इसे आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लीजिए यदि विभवांतर समान रखते हुए एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है तो बताइए कि विद्युत धारा का क्या होता है? तो हम जानते हैं ओम्स लॉ के थ्रू आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। यदि हम प्रतिरोध आर को बढ़ाएंगे तो विद्युत आई घटेगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। यह दर्शाया गया है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर V क्या है? तो ये आपका एक जो है ना रजिस्टेंस है, और इसमें जो 2 एम्पियर का करंट फॉलो हो रहा है और 13 ओम का रजिस्टेंस है इसमें। और दोस्तों रजिस्टेंस मतलब होता क्या, अर्थात प्रतिरोध मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं। प्रतिरोध जो है ना दोस्तों, जब भी जो करंट को अपोज करता है यानी फ्लो होने में रोकता है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात प्रतिरोध क्या होता है, जब आपके पास ये आयरन होगा, आयरन एक कितना जल्दी गर्म हो जाता है आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जब वो कोई भी करंट अब उसमें जब प्रवाहित हो तो उसको क्या करते हैं, रोक करके उससे गर्म कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो V इक्वल टू 2 × 13, क्योंकि R का वैल्यू कितना 13 है और I का वैल्यू 2 एम्पियर है, तो 26 वोल्ट हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, 5 ओम प्रतिरोध में यदि 10 वोल्ट विभवांतर हो तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? यदि 5 ओम होगा, V इक्वल टू 10 ओम है, तो I इक्वल टू हमने अभी पढ़ा है V अपॉन में R, तो I इक्वल टू 10 अपॉन में 5 है, अर्थात 1 I इक्वल टू 2 एम्पियर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। तो R इक्वल टू V अपॉन में I हमने पढ़ा है, तो 1 ओम इक्वल टू क्या हो गया, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, अर्थात 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।